गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 7 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन है, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रारंभ हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर आसियान का जो 43वां शिखर सम्मेलन है ये भी प्रारंभ हुआ है। और ईस्ट एशिया समिट का जो 18वां सम्मेलन है ये भी जकार्ता में प्रारंभ हुआ है। यदि ईस्ट एशिया समिट के बारे में बात करें तो इसका पहला समिट है ये साल 2005 में हुआ था। ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 देश शामिल है। इसमें 10 तो आसियान सदस्य देश है और इसमें भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और रसिया भी है जो ईस्ट एशिया समिट में शामिल है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन भी इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। ये जो तीनों शिखर सम्मेलन हुए हैं इनका जो थीम रही है वो आसियान विकास का केंद्र है, जो इस वर्ष इसकी थीम रही है। यदि आसियान के बारे में बात करें तो आसियान की जो फुल फॉर्म है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो इसकी फुल फॉर्म है। आसियान की स्थापना है जो 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और वर्तमान में आसियान में जो सदस्य देश है वो 11 सदस्य देश है। और हाल ही में जो 11वां सदस्य देश बनता है वो तिमोर लेस्ते बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। G20 2023 को जो होस्ट किया गया है ये भारत के द्वारा किया गया है। भारत ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम के साथ G20 2023 की जो 18वीं क्रम की बैठक है इनकी अध्यक्षता की है। इसमें भारत का शेरपा है जो अमिताभ कांत रहा है। G7 2023 को होस्ट किया गया है, ये जापान के द्वारा किया गया है। SCO 2023 को जो होस्ट किया है ये भारत के द्वारा किया गया है। और यदि SCO के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर है ये बीजिंग में है। और हाल ही में SCO का नया सदस्य देश है ये ईरान बना है। क्वेड 2023 को जो होस्ट किया गया है ये जापान के द्वारा किया गया है। और क्वेड सदस्य देशों के मध्य में जो युद्धाभ्यास का आयोजन होता है उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। और पहली बार मालाबार जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है इसमें इस प्रदर्शनी का आयोजन है जो 9 सितंबर को किया जाएगा। आप सभी को भली भांति पता है कि G20 2023 की अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 है ये 19 देश और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। इसकी स्थापना है जो 1999 को होती है। और लास्ट ईयर जो इसको होस्ट किया गया था 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। और वर्ष 2024 में जो इसको होस्ट करेगा 19वीं क्रम की बैठक की अध्यक्षता करेगा वो ब्राजील करेगा। इस वर्ष जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत कर रहा है। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो इसमें भाग लेने वाले हैं। तो 19 देशों की जो कौन कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो इसमें भाग लेने वाले हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडिज है जो इसमें भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। ब्राजील के जो राष्ट्रपति है वो लूला डी सिल्वा है। कनाडा के जो राष्ट्रपति है वो जस्टिन ट्रूडो है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है जो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये किसी कारणवश है जो इस G20 2023 की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है जो इसमें भाग लेंगे। जर्मनी के चांसलर ओल्फ है जो इसमें भाग ले रहे हैं।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जो जोको विडोडो है। इटली का जो प्रधानमंत्री है जो जॉर्जियो मेलोनी है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान के प्रधानमंत्री जो कि हाल ही में बने हैं फूमियो किशिदा है, जो इसमें भाग लेंगे। मैक्सिको के जो राष्ट्रपति है वो मैनुअल लापेज है जो इसमें भाग लेंगे। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सिक योल है, ये भी इसमें भाग ले रहे हैं। आगे देखते हैं, रूस के राष्ट्रपति है जो व्लादिमीर पुतिन है, जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो चाइना के और रूस के जो राष्ट्रपति है वो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। सऊदी अरब के जो किंग है सलमान बिन भी इसमें भाग ले रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा इसमें भाग ले रहे हैं। यूरोपीय संघ की जो वर्तमान में अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर है, जो इसमें भाग लेने वाली है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन और यूके के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी इसमें भाग लेंगे। और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन भी इसमें भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं। तो ये सभी 19 देश और एक यूरोपीय संघ का जो अध्यक्ष उर्सुला वान डेर है, ये इस सभी G20 2023 की जो बैठक अभी भारत में होने वाली है तो इसमें भाग लेने वाले हैं। तो ये सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो हाल ही में इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के हाल ही में भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो भारतीय सदस्य है जो चुने गए हैं वो लोकेश सूजी है। लोकेश सूजी है जो एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी है। यदि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 2008 में होती है और इसका स्थापना है जो बुसान साउथ कोरिया में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, यूएनओ में भारत की वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि है जो रुचिरा कंबोज है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है ये अजय बंगा है। अजय बंगा को निर्विरोध वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है जो डेविड मलपास के स्थान पर बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल में शामिल भारतीय सदस्य है वो एन.वी. रमन्ना है। एन.वी. रमन्ना है ये भारत के पूर्व CGI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो भारत के रह चुके हैं। इनके द्वारा जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इनको शपथ दिलाई गई थी। UN महासभा की पहली महिला महानिदेशक है ये विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन है ये सांची मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका उद्घाटन है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सांची में ही इस सौर शहर का उद्घाटन क्यों किया गया है, इसको स्थापित क्यों किया गया है? क्योंकि जो सांची है ये जो कर्क रेखा है इस पर स्थित है, इसी कारण यहाँ पर इस सौर शहर का स्थापित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है ये मोढेरा है। मोढेरा गांव है जो गुजरात का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में है और इसका निर्माण है जो नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था जो कि गंगवंश के शासक थे। गोल्डन पेगोडा देश है ये म्यांमार को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है जो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने UGC समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का प्रारंभ किया है? तो कौन सा कार्यक्रम है जो शुभारंभ किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा? तो ये कार्यक्रम है जो मालवीय कार्यक्रम है। इस मालवीय कार्यक्रम है इसको उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे, मानव संसाधन विकास केंद्र का नया नाम है जो मदन मोहन मालवीय केंद्र कर दिया गया है। प्रोजेक्ट क्लेप है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट क्लेप कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है ये हाल ही में NCERT को प्रदान किया गया है और NCERT के जो वर्तमान में हेड है वो दिनेश प्रसाद सकलानी है। उत्साह पोर्टल, CU चैन पोर्टल और ई समाधान पोर्टल है यह हाल ही में UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। शिक्षा का अधिकार है जो आर्टिकल 21A में है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे
शामिल किया गया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये दिवस है ये 7 सितंबर को मनाया जाएगा। ये पहली बार दिवस है जो मनाने जा रहे हैं इसको, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंटरपोल है इसकी स्थापना है, जो इसके 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये मनाया जाएगा। यदि इंटरपोल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 100 वर्ष इसके कंप्लीट हो रहे हैं और 7 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये मनाया जा रहा है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है ये बियोन्स फ्रांस में है, और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई है इसका आयोजन है जो भारत में किया गया है। भारत है जो इंटरपोल का जो सदस्य बनता है ये 1949 में बना था, और इंटरपोल में वर्तमान में 195 सदस्य देश है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। पोषण माह है, हाल ही में जो 6ठा पोषण माह है ये सितंबर माह को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और पहली बार ये दिवस है जो 1962 में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो विश्व हिंदी दिवस है ये कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विश्व हृदय दिवस है ये 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में हांगजो चीन में एशियाई खेलों का आयोजन होने वाला है। तो एशियाई खेलों का ये 19वें क्रम का आयोजन है जो हांगझो चीन में होने वाला है। इसमें भारतीय दल का जो स्पॉन्सर बनाया गया है वो अमूल को बनाया गया है। अमूल है, इसका हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है, और इसकी स्थापना है जो 1946 में होती है। यदि एशियाई खेलों के बारे में बात करें तो 19वें क्रम का जो एशियाई खेल है ये हाल ही में हांगझो चाइना में आयोजित होंगे। इसमें टोटल 40 खेलों की 61 प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन है जो 1951 में नई दिल्ली में होता है, और भारत के द्वारा एशियाई खेलों का 2 बार होस्ट किया गया है। तो भारत के द्वारा एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया है वो 2 बार किया गया है। एक तो 1951 में किया गया था और दूसरी बार 1982 में किया गया था। और जो पिछला एशियाई खेल है 2018 में इसका आयोजन है जो इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया था, और नेक्स्ट टाइम 2026 में जो एशियाई खेलों का आयोजन होने वाला है ये जापान में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 33वां ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है ये पेरिस फ्रांस में होने वाला है, और लास्ट टाइम जो हुआ था 32वां ओलंपिक हुआ था ये 2020 में टोक्यो में आयोजित हुआ था। 34वां जो ओलंपिक है 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 में होस्ट किया गया था, इसको यूके के द्वारा होस्ट किया गया था। यूके के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, और 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इनका आयोजन होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जो होस्ट किया गया था ये कतर के द्वारा किया गया था, और 2026 में जो होस्ट करने वाला है वो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके यूएसए, कनाडा और मेक्सिको देश है ये इसको होस्ट करने वाले हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को जो होस्ट किया जा रहा है ये भारत के द्वारा किया जा रहा है, और आईसीसी के द्वारा जो इसका शुभंकर बनाया गया है वो क्रिप्टोवर्स को बनाया गया है, और आईसीसी ने इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो शाहरुख खान को बनाया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन है ये 1 से 8 सितंबर के मध्य में किया गया है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस साक्षरता सप्ताह के तहत जो उल्लास ऐप है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम साक्षरता है ये केरल की रही है, और न्यूनतम साक्षरता है ये बिहार की रही है। नव भारत साक्षरता अभियान है ये 2022 से 2027 के मध्य में चलाया जाएगा। इसमें जो 15 वर्ष से आयु के निरक्षर व्यक्ति है इनको साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता अभियान है ये चलाया जाएगा। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है
वो पंजाब बना है। और मासी पोर्टल है, इसको हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता है? तो रैपिड वर्क का जो खिताब है टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 का, ये दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है और इसके द्वारा कोनेरू हम्पी को हराकर ये खिताब है जो जीता गया है। तो कोनेरू हम्पी इसका उपविजेता रही है। और इस टाटा स्टील इंडिया शतरंज 2023 टूर्नामेंट का आयोजन है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका आयोजन होता है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होता है और इसमें गोल्ड मेडल है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन है जो हाल ही में अजरबैजान की राजधानी बाकू में होता है और इसमें गोल्ड मेडल है जो कार्लसन के द्वारा जीता गया था और रजत पदक है जो भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है जो डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ है और इसमें कांस्य पदक है ये भारतीय खिलाड़ी एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन है जो भारत की नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत के द्वारा इसमें टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं जिसमें श्रुति बोरा, लवलीना बोरगोन, निखत जरीन और नीतू गंगास है, इनके द्वारा 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन रहा है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए जो सबल योजना है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ये सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। प्रणाम योजना है ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रारंभ की गई थी। विश्वकर्मा योजना है ये शिल्पकारों के लिए प्रारंभ की गई है और यह है जो 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाली है। मिष्टी योजना है ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए प्रारंभ की गई थी और प्राणवायु देवता पेंशन योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो ये गुजरात घोषणा पत्र है ये WHO के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण है जो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो डेनियल मैकगेही है जो कि कनाडा की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो सत्यजीत मजूमदार है, इसको डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय के द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ अडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? तो इसका पहला संस्करण है जो वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी है जो मेटा के साथ में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड है ये मैक्स वेयर स्टेपन के द्वारा बनाया गया है और ये नीदरलैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? तो हाल ही में मूडीज के द्वारा भारत की जो विकास दर है ये 6.7% अनुमानित की है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नेस्कॉम का चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किया गया है ये राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आज की सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस वीडियो के से संबंधित आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सुझाव दें। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।